साल 1922 गीजा के पिरामिड से लगभग 650 किलोमीटर दूर द वैली ऑफ किंग्स में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनकी टीम के द्वारा किंग्स वैली के पास जब साइट पर काम चल रहा था कि अचानक कार्टर की नजर पहाड़ के नीचे गई, जहाँ पे थोड़ा सा अजीब गड्ढा दिखाई दिया और कुछ ही देर के बाद कार्टर की टीम ने उस जगह खुदाई का काम शुरू कर दिया। खुदाई का काम आगे बढ़ते ही पता चला कि यहाँ पे एक सीढ़ी है जो नीचे की ओर जा रही है, जिसमें कुल 16 स्टेप्स है और जहाँ सीढ़ी खत्म हो रही है वहाँ सामने एक ऐसी दीवार बनी हुई है जिसको पिछले 3000 सालों से किसी ने नहीं देखा था। और इस बात से ये लोग अनजान थे कि जाने अनजाने में इनको जो मिला है उसके पीछे 3000 साल से कैद अब तक का बहुत ही कीमती इतिहास छुपा है, जिसके कारण कर्जे में जूझ रहे इजिप्ट देश को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला था। An English archaeological expedition headed by a man named Howard Carter. Howard Carter's discovery. British Egyptologist Howard Carter Named Howard Carter discovered made the greatest archaeological discovery of all time. आपको पूरी बात समझने के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि हमें पता है कि पिरामिड्स 4500 साल पहले बनाए गए थे, तब जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो दूर व्हील्स का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। एंड वी ऑल नो दैट कि पिरामिड्स को क्यों बनाया जाता था, क्योंकि इनके फेरोज की बॉडी को ममीफाई करके इसमें रखा जा सके। और ये लोग सिर्फ बॉडी को ही नहीं, साथ में बहुत सारा सोना, हीरे मोती और बहुत ही रेयर आइटम्स को भी रखते थे, क्योंकि इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे। उनके अकॉर्डिंग ये सारा सोना और बाकी का सामान उनकी आफ्टर लाइफ में या कह लो कि जन्नत में उनके फेरोज के काम आ सके। खैर, जैसे जैसे साल बीतते गए इन्होंने पिरामिड्स को बनाना बंद कर दिया, लेकिन इनको ये ट्रेंड खत्म करने में भी पूरे 1000 साल का वक्त लग गया। नाउ बैक टू द पॉइंट कि इन लोगों ने पिरामिड्स बनाना बंद क्यों किया, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है कि पिरामिड्स को बनाने में 30 से 40 साल का वक्त लगता था और 1 लाख से ज्यादा लेबर्स भी। तो लेबर्स और उनकी फैमिली को एक साथ मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा था। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इन लोगों ने अपने चैम्बर्स को गीजा के पिरामिड से लगभग 650 किलोमीटर दूर द वैली ऑफ किंग्स में बनवाना शुरू कर दिया। और फन फैक्ट, फेरोज अपने चैम्बर्स बहुत पहले ही सिलेक्ट कर लेते थे और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये लोग सिर्फ फेरो को ही नहीं बल्कि साथ में बहुत सारा गोल्ड भी रखते थे। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि अब तक हमें फेरो का कॉफिन या फिर गोल्ड आखिर मिला क्यों नहीं। तो देखो, 4500 सालों में बहुत से लुटेरे आए और सब कुछ लूट के चले गए, यहाँ तक कि फेरो के कॉफिन को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, साथ में लुटेरे फेरो के कॉफिन को भी लेके चले गए, और वो क्यों लेके गए इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वैसे तो लुटेरे सब कुछ लूट के चले गए, लेकिन सिवाय एक फेरो के चेम्बर को छोड़कर, जो कि उस दीवार के पीछे था, जिसको हावर्ड कार्टर ने अनजाने में ढूंढ लिया, तूतनखामुन। तूतनखामुन एक फेरो अंखीनातेन का बेटा था, जिसके मरने के बाद तूतनखामुन को पूरे इजिप्ट का फेरो सिर्फ 9 साल की उम्र में ही बना दिया गया। और हिस्टोरियंस बताते हैं कि तूतनखामुन की शादी महज 11 साल की उम्र में ही हो गई। 13 साल की एक लड़की अंकेसेनामुन के साथ, जो कि उसी की सौतेली बहन थी। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का बाप एक ही था, अखीनातेन। अगर आपको ये सुन के अजीब लग रहा है तो अब ये सुनो, तूतनखामुन के बाप ने यानी अखीनातेन ने भी उसी की सगी बहन से शादी की थी। मतलब सगे भाई और बहन के रिश्ते से पैदा हुआ तूतनखामुन। और अभी मैंने तूतनखामुन की वाइफ अंकेसेनामुन के बारे में तो बताया ही नहीं, जिसको शायद इस दुनिया की सबसे बदनसीब क्वीन कहा जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। ऐसे रिलेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों में हार्ट फेलियर हो जाना, अजीब अजीब तरह के कैंसर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वगैरह जैसी बीमारियां हो जाती है, जिसके चलते कम उम्र में ही ऐसे बच्चों की मौत हो जाती है। तो इसी रीजन के चलते तूतनखामुन की मौत हो गई, वो भी महज 18 साल की एज में, जिसको किंग्स वैली के अंदर नीचे की ओर बाकी सारे चेम्बर से अलग रखा गया और उसके चेम्बर को एक दीवार से बंद कर दिया। और साथ ही इतने सालों में पहाड़ी के टूटने के चलते सीढ़ी भी पूरी तरीके से गायब हो गई। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि ये जगह लुटेरों की नजरों से ओझल हो गई। नाउ अब उस दीवार के पीछे क्या मिला वो सुनो। उस दीवार के पीछे 4 चेम्बर्स थे और उनमें से एक खास चेम्बर में एक ताबूत यानी कॉफिन रखा गया, और उस कॉफिन के आसपास टोटल गोल्ड की 5000 अलग अलग प्राइसलेस आइटम्स रखी हुई थी, जिसमें तूतनखामुन की गोल्ड की फिंगर्स कवर, गोल्ड से बना चेहरे का मास्क, गोल्ड की चप्पल, गोल्ड का हार, गोल्ड का सिंहासन और भी बहुत कुछ। लेकिन उसके पास से कितना सोना मिला, आप उस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका जो मास्क था सिर्फ उसी का वजन 10.5 किलो था। और सिर्फ यही नहीं, जिस कॉफिन में तूतनखामुन को रखा गया था सिर्फ उसी का वजन 110 किलो था, वो भी पूरा सोने से बना हुआ, जिस
जिस पे डायमंड्स और बहुत से रेयर स्टोन्स भी लगे हुए थे। उन लोगों ने सबसे पहले तूतनखामुन को मास्क, ये फिंगर, ये चप्पल, ये हार को पहनाया। उसके बाद इसको एक कॉफिन में रखा और इस कॉफिन को इस कॉफिन में और इस कॉफिन को इस कॉफिन में रखा गया। मैंने आपको कहा था कि ये लुटेरों ने सोने के साथ साथ कॉफिन को भी क्यों नहीं छोड़ा, आपको पता चल ही गया होगा। नाउ इस गोल्ड के मिलने से इजिप्ट को क्या फायदा हुआ? तूतनखामुन की इस खोज ने इजिप्ट को पूरी दुनिया में चमकती हुई पॉजिटिव स्पॉटलाइट का काम किया जब इजिप्ट देश बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। इस खोज के बाद से इजिप्ट देश को इंटरनेशनल अटेंशन और भी ज्यादा मिलने लगी और पूरी दुनिया की मीडिया ने इस चीज को कवर किया था, जिससे टूरिज्म को एक बूस्ट मिल गया। तूतनखामुन के गोल्ड ने इजिप्ट को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी, जिससे कि लोग और भी ज्यादा इजिप्ट के बारे में जानने लगे। यहाँ तक कि तूतनखामुन से रिलेटेड मर्चेंडाइज, किताबें, मैगजीन, कॉमिक्स और टीवी शोज वगैरह बनने लगे। अब आखिरी सवाल, तूतनखामुन का सारा सोना किधर है? तूतनखामुन का सारा सोना इजिप्ट के ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में रखा हुआ है। सब्सक्राइब।